नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड की उपराजधानी दुमका में अंकिता सिंह को जिंदा जला देने वाले गुनहगार शारुख हुसैन और नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह सजा दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने सुनाई। इससे पहले बीते 19 मार्च को दोनों को दोषी करार दिया गया था। मारी गई अंकिता के पिता, बहन और जीजा कोर्ट में मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों गुनहगारों को सजा सुनाई गई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने फास्ट ट्रैक में मामले की सुनवाई का आदेश दिया था। वहीं तत्कालीन गवर्नर रमेश बैस ने कहा था कि एक लड़की जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, इसका इस तरह अंत बहुत पीड़ादायक है। इस प्रकार की जघन्य और पीड़ादायक घटना राज्य के लिए शर्मनाक है। गवर्नर ने इस घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की बात कही थी। यहाँ याद दिला दे कि 23 अगस्त 2022 को अंकिता अपने घर के अंदर सोई हुई थी। उसी वक्त भोर में 5 बजे शारुख हुसैन ने खिड़की से उसके बदन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रिम्स में उसने आखिरी हिचकी ली। अंकिता का घर दुमका के जेरूवाडी मोहल्ले में है। अंकिता को शारुख गुजरे 2 साल से तंग तबाह कर रहा था। भाजपा से रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। पूर्व सांसद चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की मीटिंग से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। राम टहल चौधरी ने साल 2019 में भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2019 में राज्य से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें 2.5% से भी कम वोट मिले थे। राम टहल चौधरी पहले बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राम टहल चौधरी झारखंड में बड़ा नाम है। इन्होंने बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया है और जनता की बात उठाई है। यही वजह है कि इन्होंने राजनीति में एक लंबा वक्त बिताया है। मैं राम टहल चौधरी जी को कांग्रेस में शामिल होने की बधाई देता हूँ। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट में ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की अर्जी देते हुए कहा कि उनके मोबाइल फोन से डेटा निकाला गया है, वहीं उसका विश्लेषण किया जा रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की 4 दिनों की रिमांड बढ़ा दी। अब 1 अप्रैल तक वे ईडी रिमांड में रहेंगे। इसी तरह बीते 21 मार्च को सीएम के आवास से जब्त किए गए अन्य 4 डिजिटल उपकरणों का डेटा भी अभी तक नहीं निकाला जा सका है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि वे सीएम हैं। उनके खिलाफ ईडी के पास पूरे शख्स है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असली शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, एक स्मोक क्रिएट करना है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है। ईडी ने कहा कि हवाला के जरिए पैसे गोवा चुनाव में दिया गया। केजरीवाल पूरी सुनवाई को कंफ्यूज करना चाहते हैं। ईडी ने कहा कि अभी ये मामला जांच के स्टेज पर है, यहाँ ट्रायल की बात कैसे हो सकती है। जेएमएम छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली सीता सोरेन ने मीडिया से कहा कि उनके पति दुर्गा सोरेन की मौत एक रहस्य है, इसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उनकी मौत कैसे हुई। सीता सोरेन ने कहा कि जब तक दुर्गा सोरेन थी तब तक जेएमएम पार्टी का सिद्धांत था। अब पार्टी में दलाल एक्टिव है। मैं जहाँ जाती थी वहाँ दलाल ही मिलते थे। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। झारखंड अंधेरे में डूबा है। महिलाओं के लिए भाजपा सबसे अच्छी पार्टी है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दुर्गा सोरेन का सपना भाजपा के सिद्धांतों पर चलकर पूरा होगा। सीता सोरेन ने कहा कि मैं जेएमएम में कई काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे काम करने नहीं दिया गया। जेएमएम में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। पार्टी में दलाल और भ्रष्टाचारी एक्टिव है। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद मैं खुशी महसूस कर रही हूँ। सीता सोरेन ने कहा कि वो गुजरे 14 सालों तक संघर्ष करती रही। मुझे वो सम्मान नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। मेरे पति दुर्गा सोरेन और ससुर शिबू सोरेन ने अलग राज्य बनाया। दुर्गा सोरेन जी का योगदान अहम था। जेएमएम मेरे घर और मेरे परिवार की पार्टी है। मैं उसे परिवार की तरह ही मानती थी, लेकिन दुर्गा सोरेन का सपना पार्टी में पूरा होते नहीं दिखा। उनके निधन के बाद मैंने पीड़ा झेली। मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैंने मुश्किल से पाला। सीता सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं है। वो पहले हमारी देखभाल करते थे, लेकिन अब काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। मेरा यह फैसला व्यक्तिगत है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में बीते रविवार को डबल मर्डर और मंगलवार को एक युवक की हुई हत्या मामले में शामिल महिला समेत 4 संदेही गुनहगारों को अरेस्ट कर लिया गया। इनमें बाप बेटे भी शामिल है। कई आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उन्हें दबोचने के वास्ते छापेमारी की जा रही है। डबल मर्डर का मास्टरमाइंड श्यामा चौधरी ने सरेंडर कर दिया है। राजेश साव और सुजीत भुइया हत्याकांड में राजा सिंह एवं कविता देवी को अरेस्ट किया गया है। राजेश और सुजीत की हत्या की साजिश रचने में कविता देवी के शामिल होने की बात सामने आई है। राजा सिंह को डाल्टनगंज बस स्टैंड गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को हुई मनोज चौधरी हत्याकांड में चचेरे भाई अजय चौधरी और उसके पिता सुरेश उर्फ ननहक चौधरी को गिरफ्तार किया गया। दोनों कल्याणपुर के रहने वाले हैं। इस घटना में 8 नामजद आरोपी है। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
सिने अभिनेता गोविंदा गुरुवार को शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। कयास लगाया जा रहा है कि शिंदे पार्टी उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वे शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। गोविंदा ने कहा कि मैंने सोचा था कि मैं दोबारा राजनीति में प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं शिवसेना में शामिल हो रहा हूं और मेरे लिए ये भगवान का आशीर्वाद है। वहीं गोविंदा ने सीएम एकनाथ शिंदे की भी तारीफ की। इससे पहले गोविंदा 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। तब उन्होंने भाजपा के राम नाईक को 48,271 वोटों से हराया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए बन रहे खास तरह के ट्रैक की पहली झलक दिखाई है। अपने एक्स हैंडल से उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने देश के पहले ब्लास्टलेस ट्रैक की खूबियां बताई। गुजरात मुंबई के बीच बनने वाले इस ट्रैक के बारे में वीडियो में विस्तार जानकारी दी गई है। वहीं एनिमेटेड तरीके से इसमें बुलेट ट्रेन के दौड़ने के दृश्य भी कैद किए गए हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मेक इन इंडिया के तहत बने ये ट्रैक ब्लास्टलेस है, यानी ऐसे ट्रैक है जिसमें तेज रफ्तार ट्रेनों के भार को सहने के लिए पटरियों में रोड़ी पत्थरों और कंक्रीट के एंगल की जरूरत नहीं होती। इस ट्रैक पर रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। इनमें 153 किलोमीटर वाया डक्ट का काम पूरा हो चुका है। इसके लिए 295.5 किलोमीटर का पियर वर्क भी पूरा हो चुका है। लगभग 35,000 मीट्रिक टन रेल आ चुकी है। निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। माफिया डॉन अतीक अहमद के खासम खास शूटर सुधांशु त्रिवेदी उर्फ बल्ली पंडित को अरेस्ट कर लिया गया। इल्जाम है कि बल्ली पंडित एक बालू ठेकेदार श्याम पाल को हथियार भिड़ाकर उससे बतौर रंगदारी 20,000 रूपए मांग रहा था। उसने 20,000 रूपए टान भी लिए। इस बात की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ रेड कर उसे चकिया से अरेस्ट कर लिया। उसके पास से 10 जिंदा बम भी मिले। ठेकेदार श्याम पाल करेली के नयापुर का रहने वाला है। इल्जाम है कि बीते 22 मार्च की रात 8 बजे के करीब चौफटका पुल के नजदीक 2 बदमाशों ने ठेकेदार को घेर लिया। उनमें से एक ने खुद को अतीक का शूटर बल्ली पंडित बताया। ठेकेदार से कहा गया कि धंधा करना है तो 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। यह कहते हुए उसके सीने में पिस्टल सटा दी। डर से उसने 20,000 रूपए दे दिए। खुलदाबाद थाने में केस दर्ज किया गया। गिरफ्तार शूटर बल्ली पंडित धूमनगंज के नीवा का रहने वाला है। यूपी के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में उसका नाम भी उछला था। शाइस्ता परवीन के साथ उसका एक फोटो भी वायरल हुआ था। हालांकि बल्ली पंडित की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।